हेलो दोस्तों। एक बार एक बड़ा नेता एक साधु के छोटे आश्रम में गया। वह साधु के बारे में उसने बहुत सुना था, तो उसके मन में आया कि चलो एक बार जाकर देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहां पर भी वह नेता जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है। वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं उनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तक आप अगर चाहे तो वहां बैठ सकते हैं। बस साधु को इतना कहने की ही देरी थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू तड़ाक पर उतर गया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बातें करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की ये बात कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया है। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्यार से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहे या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, तू एक पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब से पैसे निकालना और वह सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर वह नेता और भी तिलमिला गया। उसने कहा, अब बहुत हो गया, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े, कहा कि मुझे आपसे कोई सिला सिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी सोच थी, तो मुझे आप में कोई बुराई नजर नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु की इतना कहते ही नेता का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता से कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चल गया और जाकर अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसका बेटा उसके साथ बैठा हुआ है, जी हाँ, वो नेता उसके साथ अपने पिताजी के साथ बैठा हुआ है, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया, वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देखकर बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो कि तुम हो, उन्होंने वह कहा है जो वह खुद है। तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा
कि जो वो है, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसे नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है, यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जी हाँ, जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो तो सिर्फ एक ही तरीका है। जी हाँ, अपनी नजरें बदलो, अपने आप को बदलो, दुनिया आपको अपने आप अच्छी लगने लगेगी। आई होप आपको इस स्टोरी में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ इंस्पिरेशन लगी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे इसी तरह आपको रेगुलर कंटेंट देते रहें। और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।